नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। फ्रेंड्स, कल जो है एक लाइव सेशन रखा गया था AGTA और जो है STA को लेके, जो आपके मन में डाउट था उसको लेके आपको एक जो है लाइव सेशन के माध्यम से जानकारी दी गई थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पूछा, आपको बताया भी गया, लेकिन फिर भी आप लोग उन चीज़ों को नहीं समझ पाए और कुछ लोग नहीं समझ पाए हैं। तो बहुत सारा प्रश्न है, उनको लेके कितना आंसर दिया जाए, कितना कमेंट बॉक्स में कमेंट किया जाए, उसके लिए हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो STA पे विस्तार पूर्वक बना दिया जाए, जिससे STA के बारे में जो भी लोगों के मन में डाउट है वो सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएं और इस वीडियो के बाद उन्हें कहीं भी भटकने की जरूरत ना हो और कि STA में क्या होगा, वैकेंसी कब आएगी, इसका जो है कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और एग्जाम कब तक हो सकता है संभावित, ये सारी चीजें आपको मन में जो डाउट है वो दूर हो जाए। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वो जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे। जो लोग पुराने लोग हैं वो लोग वीडियो को लाइक करेंगे और अपनी राय इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में देके जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के बाद STA के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इससे पहले भी STA के बारे में एक वीडियो बनाया गया था, उसको काफ़ी लोगों ने देखा है। आप लोग चाहे तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वैकेंसी कब तक आएगी, ठीक, उसके बाद हम देखेंगे एलिजिबिलिटी, कौन लोग DHO में फॉर्म भर सकते हैं, क्या बीटेक एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं, क्या फॉरेस्ट्री वाले एलिजिबल हैं, होम साइंस वाले एलिजिबल हैं, ये सारी चीज देखेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, प्री है, मेन होगा, कब होगा, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, ठीक, एग्जाम कब तक होगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आइए सारी चीजें आज हम जो बताएंगे वो ऑथेंटिक बताएंगे, UPPSC के जो है वेबसाइट के माध्यम से और उसके नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या था, सबसे पहला हमारा यही था कि जो है आपका ये वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, वैकेंसी आपकी कब आएगी। तो आप देख सकते हैं ये इन्होंने अपना एक जारी किया है, एक नोटिस, ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक, प्रयागराज के द्वारा ये विज्ञप्ति एक जारी की गई है, जिसमें बताया गया है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024, ठीक, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 की जो है कब तक आएगी, इसमें जानकारी इन्होंने दे दिया है और उन्होंने बता दिया है कि कब हम आपका वैकेंसी देंगे। तो माह अप्रैल 2024 के प्रथम सप्ताह में। तो आज तारीख कितना है, 25 तारीख है, होली का शुभ दिन है और इसके लगभग 14 दिन के बाद, 14 या 10 दिन के बाद जब भी उनका मन करेगा, प्रथम सप्ताह लिखे हैं तो 7 दिन के अंदर और 5 दिन, ये 10-12 दिन के अंदर ये वैकेंसी आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये ऑफिशियली है, UPPSC खुद बोल रहा है, तो इस पे आप लोग डाउट मत करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला। अब जब हमको पता चल गया कि वैकेंसी अप्रैल में आ रही है फर्स्ट वीक में, तो दूसरा प्रश्न आप लोगों का है कि इसमें कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। कई लोगों ने दिया कि सर हमारा जो है क्या नाम है, हॉर्टिकल्चर है, हमारा जो है बीटेक है, हम भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। ठीक, तो उसको भी लेके हम आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। देखिए, अगर हम शासनादेश की बात करें तो ये एक शासनादेश जो है आया हुआ था उस समय 4 अगस्त 4/8/2023 को आया हुआ था ये शासनादेश उत्तर प्रदेश के द्वारा, जो कि अभी मिसिंग है, मेरे पास नहीं था, तो ये हमने उस पर एक वीडियो बनाया था, वहां से स्क्रीनशॉट लेके इसको लगाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ BSc, ठीक है, यहाँ पे BSc AG कृषि के समकक्ष किन किन उपाधियों को माना गया है। सबसे पहले इसको समझिएगा, क्यों समझना जरूरी है अभी मैं बताऊंगा। देखिए किसको माना गया है, BSc ऑनर्स कृषि को, BSc उद्यान को या BSc ऑनर्स उद्यान को, BSc फॉरेस्ट्री को, बीटेक कृषि अभियांत्रिकी को और कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा जिन्होंने BSc होम साइंस किया है उनको भी माना जाएगा। ठीक है, तब अब आपका प्रश्न जो सबसे ज्यादा ये है कि सर हम DHO में भर पाएंगे कि नहीं।
क्योंकि पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था उसमें केवल जो है बीएससी एग्रीकल्चर और किसको माना था, बीएससी हॉर्टिकल्चर को। तो ये लोग जो थे, अन्य लोग नहीं भर पाए थे। अगर इस बार नोटिफिकेशन में, वो नोटिफिकेशन आने के बाद ये पता, अगर नोटिफिकेशन में इस बार वो लिखता है डीएचओ में कि बीएससी इन एग्रीकल्चर अथवा समकक्ष, या इन लोगों को भी लिख देता है, चाहे इनका नाम लिख दे जिस प्रकार एजीटीए में लिखा हुआ है, तो ये लोग एलिजिबल हो जाएंगे। अगर वो समकक्ष नहीं लिखता, केवल बीएससी एग्रीकल्चर लिखता है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। अगर समकक्ष नहीं लिखता है तो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेगा डीएचओ के वैकेंसी में। इसके अलावा अब हम आते हैं कृषि रसायन शाखा में। कृषि रसायन शाखा में देखेंगे किन किन को मांगा गया है, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये एसटीए की पोस्ट है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। उसमें जो है क्या मांगता है, उसमें आपका एमएससी डिग्री मांगता है। तो अगर कृषि रसायन शाखा में हम देखें तो इसमें कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन सी एमएससी मांगी जाएगी। तो जिन्होंने एमएससी मृदा विज्ञान कृषि रसायन, अगर इंग्लिश में बात करें एमएससी सॉइल साइंस या एंड केमिस्ट्री या सॉइल साइंस के नाम से आजकल होने लगा है एमएससी सॉइल साइंस, या जिन्होंने एमएससी एग्री सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट से किया है। एमएससी सॉइल वाटर कंजर्वेशन वाले भी एलिजिबल है। यहाँ पे अभी एमटेक वालों का एक प्रश्न आ रहा है कि एमटेक सॉइल वाटर कंजर्वेशन एलिजिबल है कि नहीं। तो अभी ये देखने वाली बात है, यहाँ पे लिखा तो नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें ऑफिशियली रूप से आप लोग एलिजिबल नहीं है और वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो लेता है कि नहीं लेता है। ठीक है, दूसरे में आते हैं तो कृषि वनस्पति। कृषि वनस्पति में किसको किसको लिया जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है स्नाकोत्तर उपाधि किसमें, वनस्पति स्नाकोत्तर, ठीक है, या अनुवांशिकी के साथ पौध प्रजनन, ठीक, या एमएससी या तो एमएससी फॉरेस्ट्री हो या एमएससी आपका क्रॉप फिजियोलॉजी हो, ठीक है, या एमएससी एग्री जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हो। मतलब इसमें जो है एमएससी तो आपकी होनी चाहिए, साथ साथ बीएससी भी आपकी किसमें होनी चाहिए, बीएससी भी आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड होना चाहिए। ये भी इसमें साथ में दिया जाता है नोटिफिकेशन में, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कृषि शस्य शाखा, तो कृषि शस्य शाखा में केवल एमएससी एग्रोनॉमी को ही रखा गया है और साथ में आपकी बीएससी होनी चाहिए। यही इसके पहले भी हमने जो बताया केमिस्ट्री शाखा, उसमें भी आपकी बीएससी, या अगर समकक्ष लिखता है, अगर समकक्ष लिख देता है तो बीटेक वाले भी एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन उनका जो है एमएससी फिर उससे नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं, ये आपका कृषि रक्षा शाखा। कृषि रक्षा शाखा में देखते हैं तो आपका इसमें आएगा एमएससी प्लांट प्रोटेक्शन या एमएससी एंटोमोलॉजी। प्लांट प्रोटेक्शन या एंटोमोलॉजी कोई भी हो, इसमें रक्षा शाखा में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एलिजिबिलिटी को लेकर। तो एसटीए में आपके पास सबसे पहले कृषि से संबंधित क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, उसके बाद ही एमएससी आपका काम आएगा। अगर किसी स्नातक नहीं है आप और एमएससी आपने प्लांट मान लीजिए कहीं से ले ली है, तो आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। सीधा सीधा नोटिफिकेशन में लिखा था पिछली बार, और इस बार नोटिफिकेशन आने के बाद और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न, जो सबसे बड़ा प्रश्न है लोगों का, सर एग्जाम पैटर्न क्या होगा। क्योंकि हमने जब अपने पिछले वीडियो में, मतलब इसके पहले जब हमने पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है कि इसमें इस बार एक ही परीक्षा होगी, तो बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सर आप गलत बता रहे हैं, आपको पता नहीं है एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो हम आइए आपको आज ऑफिशियली ही दिखा देते हैं एग्जाम पैटर्न। ये यूपीपीएससी up.nic.in का वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसी के वेबसाइट पे वो कितनी प्रकार की परीक्षाएं करवाता है और किस किस प्रकार से वो अपने यहाँ जो है लोगों को मतलब रखता है या भर्ती करवाता है। तो यहाँ पे 5 प्रकार से भर्तियां ली जाती हैं केवल इंटरव्यू के आधार पे। आप हो सकता है कई लोग जानते हो और कई लोग इसको सुन के जो है आश्चर्यचकित भी होंगे, क्या केवल इंटरव्यू के आधार पर यूपीपीसीएस में सिलेक्शन होता है? जी हाँ,
केवल इंटरव्यू के आधार पे भी सिलेक्शन होता है। यहाँ पे केवल इंटरव्यू और प्लस यहाँ पे जब आपका पोस्ट आता है तो आपको पीएचडी या हायर डिग्री प्लस 10 साल 5 साल का एक्सपीरियंस के आपका उस क्षेत्र में होना चाहिए, तो डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर दूसरा आता है स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू। स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू का मतलब है कि आपका एग्जाम तो होगा बट उस एग्जाम का कोई भी नंबर आप में जुड़ेगा नहीं और इसके बाद इंटरव्यू होगा, केवल इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। इसमें आपका जो है जीआईसी लेक्चरर के पद आते हैं, जीआईसी लेक्चरर की, ठीक। इसके बाद एग्जाम ओनली का मतलब केवल एग्जाम होगा, उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। इस परीक्षा में आपका आता है आरओ में आप जानते हैं प्री मेन एग्जाम होता है और उसके बाद कोई इंटरव्यू उसमें नहीं होता है। अब चौथा आता है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा इसके बाद ये है। एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, केवल एग्जाम होगा प्लस इंटरव्यू होगा। इसी में आपका जो है ये राज्य कृषि सेवा जो आपकी एसटीए की पोस्ट आएगी प्लस राज्य अभियांत्रिकी सेवा जिसमें आपका जो है वो एसटीए आएगा इसमें राज्य कृषि सेवा में और इसमें एई की पोस्टें आती हैं, तो इसी ये है। और इसके बाद पांचवा है प्री मेन प्लस इंटरव्यू जिसमें आपकी पीसीएस की परीक्षा होती है, जिसमें आप एसडीएम और डीएसपी बनते हैं। तो इन पांचों प्रकार की परीक्षाएं ये कराता है। हम आपको इसलिए बता रहे थे क्योंकि आपका एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू वाले सेक्शन को अब हम लेके चलते हैं, जो कि आपको दिखाते हैं क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आगे जैसे बढ़ेंगे तो आपका ये उत्तर प्रदेश का ही नोटिफिकेशन है, उत्तर प्रदेश पीएससी का। आप इसमें देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश द्वारा केवल परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से भरी जाने वाली परीक्षा एग्जामिनेशन। तो आप देखेंगे इसमें सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा, जिसको हम एई अभी आपके थोड़ी देर पहले बताया कि एई की वैकेंसी आती है, और कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज जिसमें आपको हमने बताया एसटीए। इसमें ये दोनों आते हैं, केवल एग्जाम और इंटरव्यू। तो हम इसमें देख लेते हैं कि ये जो सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा है इसका पैटर्न क्या है, और सेम पैटर्न यही एसटीए में भी वो रखेंगे क्योंकि सेम दोनों ही एक कैटेगरी के अंदर है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा है। तो हम इसके लिए चलते हैं कंबाइंड स्टेट सर्विस वाले में कि क्या है इसमें, जिसमें परीक्षा और इंटरव्यू। ये देख सकते हैं आप, ये जो है परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम है सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा का। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा का ये 2021 का है, ठीक है। क्या है, ये 2021 का है एग्जाम पैटर्न जो आपका करवाया गया था। तो आप इसमें देख सकते हैं पेपर 1 प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, 2 पेपर इसमें लिए जाते हैं। और उन दोनों पेपरों में क्या क्या आता है, पहले में हिंदी आती है और दूसरे में 100 अंक का आपका जो है उस पे आधारित आता है, जो भी आपका उसमें क्या है ट्रेड है सॉरी। और द्वितीय प्रश्न में 25 क्वेश्चन आपके समान अध्ययन के आते हैं और 100 प्रश्न आपके जो है क्या आते हैं, आपके ट्रेड से संबंधित आते हैं, और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। तो ये दोनों परीक्षाएं एक ही दिन में होती हैं, ठीक है, 2 पालियों में होती हैं, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। ये परीक्षा के आधार पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है, उसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू होता है और सीधा आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जो एई का जो है पूरा पैटर्न है वही पैटर्न एसटीए में भी इस बार होगा, और इसकी जो जानकारी है पेपर के माध्यम से भी 2-3 महीने पहले दी जा चुकी है कि क्या पैटर्न रहेगा। तो आप लोग पैटर्न को लेकर ना परेशान रहिए, पैटर्न बस यही रहने वाला है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी का क्या है, हिंदी जो है हाई स्कूल स्तर तक की पूछी जाती है और समान अध्ययन जो है ऐसे पूछा जाता है। अब हम सबसे लास्ट प्रश्न पे आते हैं, जो कि आप लोगों का है कि सर एसटीए का एग्जाम कब तक हो सकता है। ये देख सकते हैं 2024 का कैलेंडर है यूपीपीसीएस का, यूपीपीएससी का प्रयागराज का, और इसमें इन्होंने अभी तक जो परीक्षाएं करवानी थी इनको,
ये इनका परीक्षा आपकी शुरू में ही पूरा ध्वस्त हो गया है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम जो है 11 फरवरी को होता है, जो कि निरस्त कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद ये परीक्षा 17 को होनी थी, जो है यूपी पीसीएस का, ये भी निरस्त कर दिया गया। इसके बाद जितनी भी परीक्षाएं हैं, इसका स्टाफ नर्स का, सहायक नियोजन का और अपर सचिव का, इन तीनों का पेपर होना था, तीनों को निरस्त कर दिया गया है। देखिए, तीनों को नोटिस देके निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 5 एग्जाम तो अभी इनको करवाना है, और जून के पहले कोई एग्जाम नहीं स्टार्ट होगा। तो अगर ये बहुत कोशिश करेंगे तो ये इस 2024 में नवंबर या दिसंबर में इस एग्जाम को करवा सकते हैं, बहुत जल्दी खींचे। नहीं तो आप देख सकते हैं ये सारे एग्जाम ऑलरेडी ये सारे एग्जाम क्या है, आपके लगे हुए हैं, पुरानी सब परीक्षाएं हैं, ये सारी परीक्षाएं पुरानी हैं। 2023 की भी देखिए, ये सब परीक्षाएं हैं, इनकी मुख्य परीक्षा करवानी है, प्री करवाना है। तो अगर वो बहुत कोशिश करेंगे तो नवंबर में ये जाएगा, क्योंकि अप्रैल में आएगा तो मई तक ये फॉर्म भरवाएंगे, फिर जून जुलाई, और जुलाई में आपका पीसीएस होना है, अगस्त में आपका आरओ होगा, सितंबर अक्टूबर में, और ये जो परीक्षाएं हैं प्रारंभिक परीक्षा, ये वाली और ये वाली 2 पेपर तो प्रारंभिक, स्टाफ नर्स वाली जो है, ये स्टाफ नर्स वाली और सहायक नियोजन वाली, ये जो है प्रारंभिक परीक्षा है, इनके बाद ही हो पाएगा ये परीक्षा। एलोपैथिक की मुख्य परीक्षा है, इससे तो कोई नहीं मतलब है, प्री हो सकता है। तो आप ये मान चलिए कम से कम 2-3 महीने का टाइम वो भी देता है यूपीपीसीएस, तो उसके बाद ये परीक्षा होगी। लेकिन आप लोग जो है बहुत लेट नहीं तो अक्टूबर नवंबर तो मान के ही चलिए, अक्टूबर ही लेके चलिए, नहीं तो आप लोग उसी आधार पर तैयारी करेंगे तो तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। अक्टूबर से नवंबर के पहले ये परीक्षा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जल्दी हुआ तो अक्टूबर, नहीं तो नवंबर, क्योंकि पीसीएस जो है पेपर को करवाने में काफी आगे रहता है। और हो सकता है, ये भी सुनने में आया है कि ये अपना जो है ये पूरा कैलेंडर जो है अपडेट कर रहा है, हो सकता है कैलेंडर दे दे, तो कैलेंडर दे देंगे तो उसमें डेट आ जाएगी। ठीक है, तो आपका ये एसटीए से संबंधित जो भी सारा आपका डाउट था वो हमने आपको बता दिया है कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कब आपका ये आएगा, कौन सा एग्जाम पैटर्न कब क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और एग्जाम क्या होगा। तो एसटीए से सारे चीजें आपको हमने बता दी है। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है, हाँ एक डाउट और शायद बच जाए कि सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस जो पिछली साल का था वही सिलेबस, लगभग चांसेस है कि 90% सिलेबस वही रहेगा, उसको 2 पार्ट में उन्होंने बांट देना है। या तो क्या काम करेंगे, वो हो सकता है कि सिलेबस को थोड़ा अपडेट भी करें। तो आप लोग अभी पुराना सिलेबस को ही मान के तैयारी करते रहें, और अगर नया सिलेबस, जब ये एक तो है यूपीपीसीएस में एक चीज तो है, जिस दिन नोटिफिकेशन वो निकालेंगे उसी दिन जो है वो अपना पूरा का पूरा जो है सिलेबस पूरा सब वो दे देंगे। इसको लेके आपको बस 10 दिन का वेट करना है, सिलेबस आ जाएगा। बाकी और जो डाउट था हमने आपको सब बता दिया है। ठीक है, तो आपका जो है पूरा डाउट आई होप क्लियर हो गया। इसके बाद भी कोई बचा है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे एसटीए से संबंधित सारी दुविधा उनकी दूर हो सके, जो भी उनकी परेशानियां हैं, जो भी उनके मन में डाउट है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।